अच्छा, गोल्स के बारे में तो हमने बात की थी, याद होगा आप लोगों को। जी सर। जब हमने फ्रंट ऑफिस किया था, फ्रंट ऑफिस में हमने गोल्स, जी। स्ट्रेटजीज और इनके ऊपर बात की थी। जी। अब उस गोल को ही ध्यान में रखते हुए सोचें कि स्मार्ट गोल क्या होते हैं। गोल्स तो पता चल गया आपको, स्मार्ट गोल्स क्या है? स्टेप बाय स्टेप करने को। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है स्मार्ट गोल। नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं है। हमारे काम से रेलिवेंट हो, देखिए सबसे अचीवेबल पहले हो। इन्होंने स्मार्ट को ही ना ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ देख रहे हैं आप ये लाइन, जी। स्पेसिफिक। SMART। अगर आप देखें हर पॉइंट का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो क्या है? स्पेसिफिक, क्लियर हो, स्पेसिफिक, क्लियर, मेजरेबल, रेलिवेंट, टाइमली। ठीक है, तो ये स्मार्ट का है बेसिक। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रेलिवेंट और T फॉर टाइमली। स्मार्ट गोल्स होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के दौर में बोलते हैं कि भाई स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट गोल होने से मुराद क्या है? कि गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, हवा में बात नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। जो भी गोल है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे भी मैंने जो साइमन से मैंने पूरी डिटेल में बात की थी, ये मैंने क्या किया था, मैंने स्मार्ट गोल की बात की थी, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक गोल के ऊपर मैंने फोकस किया था। दूसरी चीज, मेजरेबल, कि वो गोल मेजरेबल होना चाहिए, जिसे आप मेजर कर सकें। आप मेजर क्या करना है, मतलब तोलना थोड़ी है उसको, मैंने उसकी परफॉर्मेंस मेजर करनी है। मैंने उस गोल के ऊपर वर्क करने से पहले ग्रोथ और गोल के ऊपर वर्क करने के बाद की ग्रोथ को मेजर करना है। अगर मेरे पास मेरी कंपनी में दिन में 5 लोग आते थे और मैंने मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च किया और मैंने बहुत ज्यादा दबा के पैसा खर्च किया, उसके बाद अगर मेरे पास सिर्फ 7 लोग या 8 लोग आ रहे हैं, तो क्या मैं मेजर कर पाता हूँ, कर सकूंगा अपनी कंपनी के उस स्पेसिफिक गोल को कि उसने वर्क किया या नहीं किया? पॉइंट समझ आ रहा है? तो मेजरेबल होने चाहिए, फिर अटेनेबल होने चाहिए। अगर जैसे कुलसुम की बात करते हैं हम, कुलसुम आप एवरेज दिन में कितने प्रोडक्ट सेल आउट कर लेती हैं? 18-20। दिन में? जी। मैं आपको एक गोल दूं, मैं आपको एक टारगेट दूं और मैं आपको बोलूं कि मैं आपको दिन में ना, मतलब जो भी आपकी सैलरी होगी उस सैलरी के ऊपर मैं आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, हम्म। आपने इतने नंबर प्रोडक्ट बेचने हैं। अब वो नंबर क्या, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1,000 रुपये ऊपर दूंगा, आपने लेकिन क्या करना है, आपने 18 प्रोडक्ट की जगह दिन में 1,800 प्रोडक्ट बेचने हैं। पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? जी। पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? मुझे तो छींक आ गई अभी फिलहाल। समझ में ही नहीं आएगा कैसे पॉसिबल होगा। इस तो मतलब जब मैं आपको सुबह बोल रहा हूँ 9 बजे आके कि हम्म। भाई आज आप जॉब पे आई हैं, आप नॉर्मल एवरेज 18-20 प्रोडक्ट बेचती हैं, और मैं आपको बोल रहा हूँ आज आपने 2,000 प्रोडक्ट बेचने हैं, हम्म। और रात में अगर आप 2,000 प्रोडक्ट बेच लें तो मुझसे 1,000 रुपये लेके चले जाइएगा आप। क्या आप एफर्ट करेंगी 2,000 प्रोडक्ट बेचने की? कोशिश पूरी होती है। क्या आप करेंगी एफर्ट कि आज मैं 2,000 तो बेच के रहूंगी? जी। आई डोंट थिंक सो। वन डे नहीं होगा। वन डे में मुश्किल है। नहीं, एफर्ट। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं, आप, मुश्किल है, एक दिन में नहीं कर सकती। मतलब जब आप, मतलब आप कह रही है कि दिन में आप बेचती हैं 18-20 प्रोडक्ट की, हम एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब पूरे हम्म। महीने में आप 600 प्रोडक्ट बेचती हैं पूरे महीने में। जी। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूँ आप 9 घंटे में मुझे 2,000 प्रोडक्ट बेच के दिखाएं, मतलब जितना प्रोडक्ट आप 3.5 महीने में बेचती हैं, मैं आपसे कह रहा हम्म। हूँ 9 घंटे में बेचें। नहीं हो सकता। तो आप मोटिवेट होंगी एक उस 1,000 रुपए के लिए? जी। होंगी? जी। जी रबीस, दिन में नहीं, एक कितने? हजार 1,000 के मैं ऊपर तो नहीं नहीं होगा होंगी। सर कभी भी।
1000 मुझे पे तो कभी 2000 नहीं भी दे दो, होंगी। मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि आपको पता होगा कि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कुछ भी कर लें, आप 2000 प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं नहीं है। दे सकते। पहली चीज तो ये, क्या एवरेज ही नहीं उस, होती है। हाँ, क्या उस मार्ट के अंदर इतने प्रोडक्ट होंगे? कभी भी नहीं, स्टॉक ही नहीं होगा इतना सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हवा में घुलता। ये मैंने आपको बोला 2000 प्रोडक्ट बेचे, तो आप मुझे बोलेंगी ओके सर, इंशाल्लाह मैं शाम तक बेच दूंगी। आप अपने उस पेस पे ही काम करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 1800 प्रोडक्ट भी बेच देती हैं, तब भी आपको पैसे नहीं मिलने वाले। नहीं मिलते, पैसे पागल बनाते। पैसे पैसे तो आपको 2000 बेचने पे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जी। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप दिन में कितने प्रोडक्ट बेचती हैं, आप बोलती हैं 18, और मैं आपको बोलता हूँ ठीक है, अगर आप आज आज आपने 25 प्रोडक्ट बेच दिए, 25, तो आपको आपकी सैलरी के अमाउंट के अलावा 1000 रुपए का बोनस मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगी? कोशिश करेंगी ये जरूर बेचने सेल करने की। इसमें तो अप एंड डाउन होता रहता है, बाकी कोशिश पूरी होती है, लेकिन बेसिक ये होता है कि एवरेज जो होती है डेली बेसिस पे 18 तो 20 हाँ, इस तो अब तरह आप ये जाता बोलेंगे कि मैं 18-20 बेच लेती हूँ, तो है। हम्म। थोड़ी जान लगा लेती हूँ, हम्म। तो मैं 2500 बेच ही लूंगी। मतलब अगर आप 18 ऐसे प्रोडक्ट बेचती है, 20 प्रोडक्ट आप इस तरीके से बेचती हैं कि उस 20 में से 10 लोग आपके पास डायरेक्ट आ जाते होंगे, 10 लोगों को आपने हम्म, अप्रोच करना होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगी 20 प्रोडक्ट तो मैं ऐसे चलते फिरते बेच देती हूँ। अगर मुझे हम्म। भाई 1000 रुपए मिल रहा है ना एक्स्ट्रा, तो आप बोले 5 लोगों को तो एक्स्ट्रा मुझे बोलना है, तो हो सकता है मैं जी। 40 लोगों को घेरूं, उसमें से शायद 5 लोग मान ही जाएंगे, हम्म। तो मेरा 1000 रुपए सैलरी के अलावा निकल जाएगा। तो पॉइंट इज कि अब आपने क्यों एग्री कर लिया इस गोल को अचीव करने के लिए, और पहले वाले गोल को क्यों अचीव करने के लिए आपने एग्री नहीं किया? क्योंकि वो उसमें एक तो यूनिट ज्यादा थे, इंसेंटिव कम था। और वो रियलिस्टिक ही नहीं है, जी। वो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो यही चीज है अटेनेबल, कि जो आपके गोल्स होंगे वो अटेनेबल होने चाहिए। वो इतने ज्यादा हाई नहीं होने चाहिए जो बंदा बोले ये अचीव नहीं कर सकता मैं। वो इतनी छोटी छोटी जंप्स होनी चाहिए उन गोल्स के अंदर, कि आप बोले बस थोड़ा सा तो फर्क है, 5 कस्टमर तो और लाने हैं। फिर जब आप 25 की एवरेज पे आ जाए, तो मैं आपको बोलूं ठीक है, अब आपको 1500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा अगर आप 30 लोगों को प्रोडक्ट बेचेंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके जाऊंगा ऊपर। ठीक है, ये होते हैं स्मार्ट गोल्स। फिर रेलेवेंट, जो आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपकी फील्ड है, उससे रिलेटेड ही मैं आपको गोल दूं। ठीक है, आपका काम प्रोडक्ट बेचना है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका टेस्ट अच्छा कर दें, आप कैसे करेंगे उसका टेस्ट अच्छा? अगर या तो वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो आपका काम तो बेचना है। मैं आपको बोलूं जो भी ये प्रोडक्ट लगाए वो खूबसूरत हो जाए, आप बोलेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, रेलेवेंट नहीं है। तो आप बोले हाँ, आप मुझसे इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग से रिलेटेड बात करें, या इस प्रोडक्ट को बेचना किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से क्या करना है, कम्युनिकेशन क्या करनी है, आप मुझसे वो बात करें। तो ये चीज भी इसके अंदर होती है कि रेलेवेंट होना चाहिए, और फिर टाइमली। अब टाइमली से क्या मुराद है? अगर मैं आपको बोलूं कि 100 प्रोडक्ट बेच दें, बस ये बोल के चले जाऊं, क्या होगा उससे? मंथली। अब आप बोलेंगे हो सकता है एक महीने में बोला हो सकता है एक दिन में बोला हो सकता है एक हफ्ते में बोला हो, चलो देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके जब 100 बिक जाएंगे मैं इनको बता दूंगी सर 100 बेच दिए। हम्म। सही है, क्योंकि उसके अंदर कोई डेडलाइन ही नहीं है, मैंने आपको कोई माइलस्टोन नहीं दिया, मैंने आपको जी। कोई मतलब, मैंने आपको बोला बस भागते रहो, मैंने आपको ये नहीं बोला कहाँ तक भागना है, कब तक भागना है, फिनिश लाइन क्या है। तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ी देर के लिए भागेंगे, जब आप थक जाएंगे आप पैदल चलना शुरू कर देंगे, मुझे भागने का बोला था, भाग तो लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या जी। है, उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ भाई 100 प्रोडक्ट बेचने 1 हफ्ते के अंदर, तो अब आपके पास एक डेडलाइन आ गई, आपके पास एक माइलस्टोन आ गया, आपके पास एक टारगेट आ गया। तो ये होते हैं स्मार्ट गोल। कोई सवाल इसमें?
कोई सवाल? नहीं। अच्छा, स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले डिफाइनिंग द जॉब। आप क्या करते हैं बीइंग एन एचआर मैनेजर, आप अपने एम्प्लॉयज को जो भी मतलब डिपार्टमेंट है, जैसे साइमन की हमने एग्जांपल ली थी, या हमने कुलसूम के भी एग्जांपल लिए, या हमने रबी से भी डिस्कस किया था उनकी जॉब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा भाई साइमन आपकी जॉब क्या है, आप एज ए कैशियर काम करेंगे, कैशियर के काम क्या क्या होते हैं। मैंने इनको इनकी जॉब बता दी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने पीरियोडिक रिव्यूज करे। जब इनको मैंने सारा काम सिखा दिया, बता दिया, इनको ट्रेन करवा दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पीरियोडिक रिव्यूज करूंगा। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने साइमन को आज हायर किया और एक हफ्ते लगातार मैं साइमन को बैठ के देख रहा हूँ। और क्योंकि साइमन इस कंपनी में नए नए हैं, तो साइमन हर किसी से हंस के बात कर रहे हैं, कस्टमर से भी खुशी खुशी बात कर रहे हैं, और मैंने नोट करके मैं बस जाके सो गया। मतलब अब मैं साइमन की तरफ देखते ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी नजर में साइमन बहुत अच्छे एम्प्लॉई हैं। और 1 महीने 2 महीने बाद साइमन अपनी जॉब से बोर हो गए, और साइमन बदतमीजी भी कर रहे हैं, लड़के भी जा रहे हैं स्टाफ के साथ, कस्टमर से भी बदतमीजी कर रहे हैं, ऑर्डर टाइम पे नहीं दिलवा रहे, XYZ। और फेसबुक पे कंप्लेन्स आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे कंप्लेन्स आ रही हैं, लोग गूगल रिव्यूज देके जा रहे हैं, लोग फीडबैक फॉर्म के ऊपर इनकी बुराइयां लिख रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कस्टमर झूठ बोल रहा है, क्योंकि साइमन तो हमेशा हंस के बात करता है। क्योंकि मैंने साइमन को देखा था 1 साल पहले, वो हंस के बात कर रहा था। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो इस बेसिस के ऊपर मैं परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे क्या करना है, पीरियोडिक रिव्यूज करने हैं। हो सकता है कि अब वो पीरियोडिक रिव्यूज कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है मैं महीने में 4 दिन इनको जज करता हूँ, नोट करता हूँ। हो सकता है मैं महीने में इनको 15 दिन जज करता हूँ। हो सकता है मैं 6 महीने में 7-8 बार रैंडम इनको चेक करता हूँ। हो सकता है कि मैं महीने में ऐसा करता हूँ कि मैं किसी भी एक दिन आ रहा हूँ मैं रवि साहब के पास, कि मैं पूरे साल के अंदर किसी भी एक दिन बगैर बताए इनको मेरा कैमरा डायरेक्ट पूरे 9 घंटे की इनकी शिफ्ट को फोकस करेगा, किसी भी दिन रैंडम। इनको पता ही नहीं है कब मैंने इनको रिव्यू किया है। मतलब 365 दिनों के अंदर मैंने किसी भी एक दिन 9 के 9 घंटे इनको देखता रहा मैं, कि पूरा दिन ये क्या करते हैं। उससे ही मुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये पूरे साल क्या करते हैं। तो डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं पीरियोडिक रिव्यूज कैसे करता हूँ। देन जब मैंने इनको इनकी जॉब सिखा दी, तो दूसरा काम मैं कर रहा हूँ इनके पीरियोडिक रिव्यूज, इनको मैं जज कर रहा हूँ। जी रवि। सर हम पीरियोडिक रिव्यूज जो हैं वो हम कस्टमर की रिव्यूज से भी तो जज कर सकते हैं या नहीं? हम कस्टमर रिव्यूज से कर सकते हैं, लेकिन इसको वो कॉन्क्रीट नहीं होगा ना। आपका अपना भी तो इंसाइट होनी चाहिए उसके अंदर। हाँ वो आपकी बात मैं समझ गया सर, लेकिन एक जो अब हम कहीं पर भी जाएं, जैसे बॉर्ड वे जाते हैं हम लोग, बॉर्ड वे में वो आपको टैब दे देते हैं, बोलते हैं सर रिव्यू, ठीक है। अब वो एक रिव्यू पूरा होता है, पूरे स्टाफ के बारे में उस रिव्यू में है। जब हम उस रिव्यू में हम देते हैं, कैशियर का भी है उसके अंदर, उस अपना वेटर का भी है, ऑर्डर टेकिंग टाइम का भी, हर चीज का है। तो उसके अंदर तो सारे रिव्यूज आ जाते हैं। देखिए, लेकिन उसके अंदर पता होता है क्या है? उसके अंदर ऐसा होता है, खाना खराब था, खाना लेट आया, गंदगी हो रही थी, लेकिन जो ऑर्डर टेकर था ना उसने बहुत रिस्पेक्ट दे दी। तो अब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं उस ऑर्डर टेकर की बात को रखते हुए मैं अच्छा रिव्यू दे दूंगा, बोलूंगा यार क्या जबरदस्त वेटर है। तो मैं सारे एलिमेंट इग्नोर कर दूंगा और मैं सिर्फ उसकी तारीफ कर दूंगा कि आपका वेटर बहुत अच्छा है। कंपनी को क्या मैसेज जाएगा, कंपनी के वेटर बहुत अच्छे हैं, मतलब इसका मतलब पूरी कंपनी के सारे ऑपरेशंस अच्छे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मिल जाएगा। हो सकता है 4 5 6 8 लोग मुझे बोले कि गंदगी हो रही थी, ये हो रहा था, लेकिन पॉइंट इज, क्या मैं खुद जज कर पाऊंगा? जब तक अगर मैं कस्टमर की सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगा, तो मैं उसको नहीं सही तरीके से परफॉर्मेंस रिव्यू कर पाऊंगा। मेरा इनपुट, मेरी सेइंग होनी होनी चाहिए उस रिव्यू के अंदर, जिस वजह से फिर वो क्या होती है, उसके अंदर ऑथेंटिसिटी आ जाती है, फिर वो फेवरेटिज्म रिमूव हो जाता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एचआर को या कोई भी मैनेजर हो उसको खुद लाजमी, रिव्यू लाजमी करना लाजमी, चाहिए? लाजमी, लाजमी। और ये बहुत सुस्ती वाला काम है। एचआर वाले ज्यादातर ये काम नहीं करते, एवं बस रैंडमली वो चेक कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या है? कुछ सर आपकी अपने बात आ गई है, इसमें फायदा भी है नुकसान भी है।
फायदा सिंपल, उसका है जो कुछ भी नहीं एग्जैक्टली कर रहा, नुकसान उसका है कि जो वो सब कुछ कर भी कुछ नहीं कर ले एग्जैक्टली पा रहा। एग्जैक्टली फिर लेकिन ये बहुत अप्रेजिंग जगह परफॉर्मेंस। लेकिन बहुत जगह पे ये लोग नोट करते हैं और ये डेली बेसिस पे हो रहा होता है। हाँ जैसे हाँ, मैंने कर आपको रहे अभी होते शीट हैं। दिखाई है, नोट करते हैं हमारा एक एक चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका मतलब आपका जो एचआर है वो बहुत स्ट्रांग है। सर हम बिना फिर लीव के छुट्टी नहीं कर सकते, बिना मेल के। बताएं, देखिए ना, अच्छी चीज है ना ये। पता नहीं किस किस के अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। सर हम हाँ अगर कोई बिल्कुल। क्लाइंट से मीटिंग करते हैं ना, उसका भी एक एमओएम बनता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, किस क्लाइंट हम्म, से कब करी, कितने टाइम की करी, क्या क्या पॉइंट उसके अंदर डिस्कस हुए, वो सारी चीजें हम वो मीटिंग के बाद बनाते हैं परफॉर्मा। उसके बाद वो फिर हम अपने एचआर को, ट्रैक लीड को, मैनेजर को रखकर क्लाइंट को मेल करते हैं। बिल्कुल